देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि गढ़ तो कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था रामपुर, और बीच में गढ़ जो है सपा का भी हुआ। यहाँ के जो माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खां साहब थे, तो लोगों को उस बीच में उनकी विचारधारा अच्छी लगी होगी, इसलिए गढ़ होगा। मगर इस समय के हालात ये हैं कि अब गढ़ नहीं है, क्योंकि गढ़ हमारे लिए कहना ये अब मुक्तिव नहीं है कि अब वो माननीय सांसद जी जो मोहम्मद आजम खां साहब हैं, उन्हें जेल के अंदर काफ़ी समय से छोटे मोटे केसों में इतनी बुरी तरीके से उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया कि उनकी जो है 6 साल के लिए 7 साल के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी बाधित कर दिया है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उनसे वहाँ मिलने आए थे, तो उसके बाद भी वहाँ चुनाव क्लियर नहीं हो पाया प्रत्याशी को लेकर के, तो उन्होंने यहाँ बहिष्कार करा। तो प्रत्याशी तो उतार दिया, मगर जो लोकलिटी है, लोकलिटी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है ना, क्योंकि जो लोकलिटी है यहाँ की, जो मुस्लिम जो समाज है, वो इस समय सपा के साथ नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में ही कहीं ना कहीं बसपा को सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि बीएसपी ही यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस बार 400 पार लेके आ रहे हैं। नहीं, सही है, उनका कहना भी सही है, क्योंकि एक ये अपना स्टैंड होता है हर पार्टी का। मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे कि हम किसी दुकान पे कपड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं, वहाँ रेट होता है कि 199, अगर हम उसका रेट 201 रुपये कर दें तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बड़ा महंगा हो गया, और हम उसकी कीमत जैसे ही डाउन करते हैं 1 रुपये की 199 का है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार 200 से कम है। तो इसलिए उनका एक अपना टारगेट होगा कि 400 प्लस करने का, क्योंकि आंकड़े ही हैं उनके पास, कोई वो खुद चुनाव आयोग नहीं है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये गुप्त मतदान है। तो जो रामपुर की जनता है वो गुप्त मतदान करेगी, और यहाँ जो परिणाम होंगे चौंकाने वाले होंगे। जैसे कि यहाँ नगर पालिका में भी पीछे चौंकाने वाले ही परिणाम आए थे, लोग कह रहे थे कि सपा जीतेगी, बीएसपी जीतेगी, मगर हुआ रिजल्ट कुछ और ही हुए। यहाँ पे कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चल रही है, पूरे देश भर में विकास की लहर दौड़ रही है। अब ये तो कहना मुमकिन है, क्योंकि जो राजनीति पार्टियां अपने अपने स्टैंड पेलती हैं, मगर जो ज़मीनी स्तर है, क्योंकि हम रामपुर लोकल से हैं, तो रामपुर की जो परिसीमन है वो तो यही कहता है कि यहाँ जो है बीजेपी का और बीएसपी का यहाँ जो है। रामपुर आए तो योगी जी कितना सौगात दे के चले गए, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मगर ये जो है ना यहाँ दिखाई नहीं दिया लोगों को कहीं सौगात उस तरीके की, मतलब हाँ, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि कभी कभी समय के अनुसार भी यहाँ जो लोग बदलाव करते हैं, क्योंकि काम तो पहले भी काफ़ी हुए हैं, मोहम्मद आजम खां साहब ने भी काफ़ी काम कराए, मगर फिर भी वो जो है यहाँ सफल नहीं हो पाए बाद में। अब बीजेपी का काम दिखा, कुछ नहीं दिखा रामपुर में? नहीं, कोई इतना तो कोई काम लगता नहीं, मगर जो है जो योजना होती हैं वो इतनी पता तो चलती नहीं किसी को, कहाँ है, कहाँ कागजों में गई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और बीएसपी। हाँ, त्रिकोणीय भी नहीं है, यहाँ 2 ही पार्टियों का मुकाबला है।